73 क्या कह रहा है, अ लैम्प इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड 100 feet अवे फ्रॉम अ वॉल. अ मैन 6 feet tall is walking at a speed of 10 feet per second from the lamp to the nearest point on the wall. When he is midway between the lamp and the wall, the rate of change in the length of his shadow is. तो अब देखिए, हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, वॉल है. ठीक है, ऐसे वॉल है, बहुत ज़्यादा लंबी है, और ये मैन है हमारा, और इसकी और ये हमारा क्या है, लैम्प है. लैम्प की और मैन का डिस्टेंस, मैन के बीच का डिस्टेंस हमारा हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है. मैन की हाइट हमें दी हुई है 6 फीट है, और जिस स्पीड से वॉक कर रहा है, मतलब dx/dt हमारा क्या है, जिस स्पीड से वॉक कर रहा है वो क्या हमारी 10 फीट पर सेकेंड है. ठीक है, अब लैम्प हम मान लेते हैं कि क्या करेगा, वॉल के ऊपर मैन की जो शेडो बनाएगा उसकी लेंथ हम एस मान लेते हैं. ठीक है, लैम्प हमारी जो मैन के ऊपर शेडो बनाएगा, लैम्प की लेंथ ऑब्वियसली मैन से छोटी होगी, तो ये ऐसे शेडो बनाएगा, वॉल के ऊपर बनाएगा. ठीक है, तो इसकी लेंथ हम एस मान लेते हैं, वॉल पे ये एस लेंथ की शेडो बना रहा है. ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, S/100 इज इक्वल टू 6/x. सिमिलर का अगर आपको नहीं पता तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा देखो क्या होगा, P/B होगा, S/100 होगा, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा देखो क्या होगा, 6/x हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो S/100 इज इक्वल टू 6/x, S आ जाएगा हमारे पास 600/x. डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt इज इक्वल टू 600, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x² हो जाएगा, -1/x² इंटू में dx/dt. dx/dt 10 था, इसकी वैल्यू 10 पुट करेंगे, और हमारा क्या है, मिडवे में निकालना है हमें शेडो की रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ लेंथ ऑफ शेडो. ठीक है, तो मिडवे में x हमारा क्या हो जाएगा, 100/2 विच इज़ 50. तो x को 50 पुट किया, dx/dt को 10 पुट किया, तो ds/dt हमारे पास आ गया -2.4 फीट पर सेकेंड. माइनस क्या कंक्लूड कर रहा है, माइनस कह रहा है कि जैसे जैसे मैन वॉल के पास आएगा वैसे वैसे हमारी शेडो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन 774 क्या कह रहा है, अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद इट्स वर्टेक्स डाउन. The radius of the top is 15 feet and the height is 10 feet. Water is poured into the tank at a constant rate of c cubic per second. Water leaks out from the bottom at a constant rate of 1 cubic per second. The volume of c for which the water level will be rising at the rate of 4 feet per second at the time point when the water is 2 feet deep is given by. देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्वर्टेड कोन है और नीचे उसका वर्टेक्स है. ठीक है, ये चीज़ें हम बना लेंगे डायग्राम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. हमें क्या कह रहा है कि इसमें हम वाटर डाल रहे हैं c क्यूबिक पर सेकेंड से. ठीक है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड से, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रेट है हमारा, और साथ में वाटर हमारा नीचे से उसके वर्टेक्स से लीक भी कर रहा है विद रेट 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड से. ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू तब बतानी है जब हमारा क्या होगा, वाटर लेवल राइज करेगा विद 4 फीट पर सेकेंड से, और उस टाइम पे हमारी हाइट क्या होगी, मतलब कितने डीप होगा वाटर हमारा, 2 फीट डीप हो. तो ये हमने ऐसा कौन बना लिया जिसका वर्टेक्स हमारा क्या है, डाउन है. इसकी रेडियस हमें 15 फीट दी हुई है, हाइट हमें 10 फीट दी हुई है. ठीक है, अब वाटर पोरिंग रेट हमारा क्या है, c फीट क्यूब पर मीटर है, और यहाँ से हमारा क्या करेगा, वाटर लीक करेगा. इसकी रेडियस r, कुछ है, हाइट h होगी, वो हमारा क्या है, 1 फीट क्यूब पर सेकेंड है. ठीक है, तो नेट रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या होगा, हमारा नेट रेट क्या होगा वॉल्यूम चेंज का, सी से तो हम वाटर उसके अंदर डाल रहे हैं, 1 से वो निकल रहा है, तो हमारा नेट रेट क्या आ गया, c-1 फीट क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब हमें निकालना है c, निकालना है जब हमारी हाइट इंक्रीज़ करेगी, dh/dt हमारा क्या होगा, 4 फीट पर सेकेंड से हमारी क्या करेगी, ये हाइट क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी 4 फीट पर सेकेंड से, और वाटर की डेप्थ हमें उस टाइम पे दी हुई है 2 फीट हो, उस टाइम पे हमें सी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कहीं पे हमारी कौन के अंदर हमारा कोई और छोटा कौन बन रहा है, वहाँ पे उस रेडियस हमारा आर बन रहा है. ठीक है, ये हमारा रेडियस आर बन रहा है और उसकी हाइट है हमारी एच, तो वहाँ तक हमने वाटर पोर कर लिया, वहाँ पे रेडियस हमारा आर है और यहाँ पे एच है. तो हमारा dh/dt हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे हाइट राइज करी है विद 4 फीट पर सेकेंड से, और हाइट जब सी की वैल्यू निकालें तब हमारी हाइट क्या है, 2 फीट है. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जब हम निकालेंगे क्या होगा, 1/3 πr² होगा. ठीक है, अब इन दोनों में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, या फिर आप वो लगा सकते हैं tan थीटा. tan थीटा इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा, 15/10 होगा. ठीक है जी, और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या होगा, r/h होगा. दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, r हमारा आ जाएगा 3/2h. r को इसमें पुट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 3π/4 h³. dv/dt निकालेंगे तो वो होगा 3π/4 कॉन्स्टेंट बाहर, h³ का डिफ्रेंसिएशन होगा 3h² इंटू dh/dt.
ठीक है। एच के हमारा 2 पुट करना है हमें, क्योंकि एच इज इक्वल टू 2 फीट पे मतलब वाटर क्या है 2 फीट डीप है, तब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ सी। तो एच हमारा हो जाएगा 2, डी एच बाई डी टी हमारा क्या है 4 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो डी वी बाई डी टी हमारा किसके बराबर आ गया 36 पाई के इक्वल आ गया। अब नेट रेट वॉल्यूम चेंज का हमारा नेट रेट क्या था C-1 था, मतलब ये क्या था हमारा डी वी बाई डी टी ही था, तो डी वी बाई डी टी हमारा क्या था C-1 था, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 + 36 ऑफ पाई।